हेलो बच्चों। तो चलिए हम लोग अभी, आप लोग को पता होगा प्लेलिस्ट में भी लास्ट चैप्टर चल रहा है, लेकिन हम लोग ने क्या किया इस बार कि एक वीडियो में कंसोलिडेट हमने नहीं डाला है। हम अलग अलग टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक तरह से मानो सेकंड लास्ट जो टॉपिक इस चैप्टर का है वो है एरिया ऑफ सेगमेंट। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज का डिस्कशन किस पे है? एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में। आज इसका डिस्कशन इस पे एरिया पे है। शुरू करें। तो सेगमेंट का अंदाजा सबको नहीं होगा। सेक्टर हमने कवर अप कर लिया, आप देख सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, वो दोनों कवर हो चुका है। वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी। आप सेगमेंट का ऑलरेडी नहीं जानते होंगे, तो थोड़ा स्टार्टिंग शुरुआत करते हैं कैसे करना है। तो मैं सपोज एक सर्कल लूँ और मैं कुछ ऐसे उसको डिवाइड करूँ, ठीक है। एक सर्कल लिया, डिवीजन कुछ ऐसा किया, तो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो। पहला पार्ट हमें कुछ ऐसा दिखेगा, छोटा पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर दोनों कंबाइन करेंगे तो फिर से हमें सर्कल मिल सकता है। तो बड़े वाले पार्ट को क्या बोलेंगे बेटा? सर बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट बोलेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी सेक्टर में पढ़ रखा है। छोटे वाले पार्ट को फिर क्या बोलेंगे? सर छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। दोनों बात समझ आ गई। हमें इसका एरिया निकालना है, मतलब ये पूरा वैल्यू निकालना है, और इसका भी एरिया निकालना है, ठीक है। सवाल सॉल्व करें कैसे करना है? रूल बता दूंगा आपको, टेंशन मत लेना। स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास सवाल है कैसे। इसको थोड़ा कलर कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में भी। ठीक है चलिए, अब आते हैं सवाल पे। पर्टिकुलरली बहुत कुछ मेंशन करूंगा मैं इसमें, लेकिन थोड़ा ध्यान दे के चलिएगा। 60 डिग्री। अब आपको ये जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है वो क्या है? सर वो एक सेगमेंट है ना। छोटा सा ये है ना, ये सेगमेंट, छोटा सा पार्ट सर्कल का, ठीक है। डायग्राम कुछ ऐसा दिया है। गिवन में हमारे पास जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। थीटा जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सर क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि सेगमेंट कौन सा, माइनर या मेजर, सर आप ये बोलोगे कि सर ये माइनर है, छोटा वाला है, ठीक है। इसी सवाल में दूसरा भी ऐड कर लेते हैं, और आप मेजर का भी निकाल के दिखाओ। मेजर सेगमेंट भी आपको निकालना पड़ेगा। दो सवाल कुल मिला के है एक सिंगल सवाल में। तो हमें ये छोटा वाला पार्ट भी निकालना पड़ेगा एरिया, एंड देन वी हैव टू फिगर आउट द बिग वन ऑल्सो। हमें ये पूरा भी निकालना है। डायग्राम ऐसा है, ठीक। ध्यान से सुनना, एक बात बोलूंगा। सेक्टर के केस में आपने एरिया पेरीमीटर फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। जब हम सेगमेंट के बारे में बात करते हैं ना, तो हमारे पास कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास सेगमेंट के केस में। कैसे निकालेंगे उसका अप्रोच सुनो ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। सॉरी, बहुत ध्यान सुनना। बताऊंगा अच्छे से, स्लोली जाऊंगा और समझ में आएगा आपको, ऐसा ही बताऊंगा, डोंट वरी। तो हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमारा डायग्राम कुछ ऐसा हमें दिख रहा है ना, ये जो डायग्राम है ए बी सी, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी सी, ठीक है। 7 7 और 60 डिग्री। अगर ये शेप को मैं सिर्फ देखूं तो ये कौन सा शेप है? सर ये एक सर सेक्टर का शेप है, साइड। सेक्टर का मुझे एरिया पता है, फॉर्मूला, एरिया फॉर्मूला पता है मुझे। जी सर, एरिया का फॉर्मूला पता है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा सेक्टर निकालेंगे, ठीक है। पहले पूरा पूरा निकालो, पूरा फुल। उसमें से तुम क्या करोगे? माइनस, तुम क्या करोगे? एक ट्रायंगल को माइनस कर दोगे। ट्रायंगल मतलब कि आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, ट्रायंगल का भी एरिया का फॉर्मूला पता होगा। ये जी सर, ये एक ट्रायंगल है, इसका भी एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ भी ये 60 है, ये 7 7 जो भी है वैल्यू दी है हमारे पास। सेक्टर में से ट्रायंगल को अगर माइनस करूंगा, देन वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट दैट आवर आवर सेगमेंट हमें मिल जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। एक पेपर कट करो सेक्टर के शेप में, और ट्रायंगल कट डाउन कर लो, जो नीचे वाला भाग निकलेगा क्या निकलेगा? सेगमेंट निकलेगा। कॉमन सेंस वाली बात, ठीक है। कर लोगे? फॉर्मूला पे आते हैं।
ध्यान समझ लेना, थोड़ा स्लो जाऊंगा मैं। पहला पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हमें पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 पता होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस। अब सवाल आता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या लिखोगे? किसी को पता है यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया क्या लिखोगे? ट्रायंगल का एरिया क्या लिखोगे? ट्रायंगल का एरिया होता है, लिख लो, नोट डाउन कर लो, ये होता है ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्टर, ये हमारा हो गया ट्रायंगल। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेगमेंट निकल जाएगा, यही लॉजिक है। मैंने आपको बोला ना कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो क्या लॉजिक लगाओगे? सेक्टर का हमें ऑलरेडी पता है, जो कि हमने पढ़ रखा है। ट्रायंगल आप में भी नया देख रहे होगे, ये 1/2 r² साइन थीटा करके। चलो ठीक है, एटलीस्ट अगर नहीं भी याद हो तो याद कर लो। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ से। पाई आर स्क्वायर, सो 22/7 किया, रेडियस 7 × 7, थीटा हो गया 60, डाउन साइड 360 माइनस 1/2 7 × 7 साइन 60 डिग्री। आई होप सो क्लियर है, क्लियर है। थोड़ा छोटा करके इसको बढ़ाते हैं आगे फर्दर। ठीक है, अब जो भी पॉसिबल कैंसिलेशन है कर लो। आई होप सो दिख भी रहा होगा, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, आई नो। 7 कैंसिल हुआ, 66 टाइम्स कैंसिल हुआ, 6 3 और ये 11 टाइम्स कैंसिल हुआ। देन रिमेनिंग इज 11 × 7/3 माइनस, अब यहाँ पे हमारा 7 7 49, 49/2 साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, ये बनेगा 77/3 माइनस, लाइक इसको अगर मैं फर्दर कैलकुलेट करूँ इट विल बी व्हाट, एक सेकेंड बेटा। मैं 49 × 1.7 लिखता हूँ, नीचे 4 आएगा, 2 2 4, √3 की वैल्यू 1.7 लिखा है हमने। सो 49 × 1.7 कितना आएगा? इट विल बी 83.3, 77/3 हो गया ये, 83.3 डाउन साइड 4, ये हमारा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो लास्ट पे आते हैं, तो 77/3 का आंसर आएगा आपका 25.6। सो ये आएगा 25.6 माइनस, सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 77/3 25.6, 83.3 कितना आएगा? ये आएगा बेटा आपका 27.7, ऐड करोगे इट विल बी 13.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया छोटे वाले का। माइनर सेगमेंट का एरिया, जो सेगमेंट है ना माइनर छोटा वाला, उसका ये हो गया आंसर। ऐसे ही निकालनी है। आई होप सो क्लियर, समझ आया होगा ये बात। ठीक है, अप्रोच अप्रोच ठीक था, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, क्लियर है। पहला हो गया, दूसरा बनाते हैं। हमें क्या निकालना है? मेजर। अब मेजर निकालने के लिए ना अप्रोच, आप फिर से ये प्रोसेस मत करना। क्या करोगे? सेकंड पार्ट के लिए आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, होल सर्कल। ठीक है, माइनस माइनर अगर कर लोगे ना, माइनर मतलब वो, आप, मैं क्या लॉजिक यूज कर रहा हूँ, मैं पूरे सर्कल का निकाल के ये छोटे वाले भाग को अगर माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे सर बड़ा वाला पार्ट मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालो, माइनर जो हमारा ऑलरेडी वैल्यू दिया है। एरिया ऑफ सर्कल सबको पता होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर कितना है? 53.3। अब पाई आर स्क्वायर है 22/7, 7 × 7 माइनस 53.3। अब यहाँ पे जो भी कैंसिलेशन पॉसिबल है कर लो। 7 7 कैंसिल हुआ सर, ये आएगा 154 माइनस 53.3। फाइनल आंसर आपका आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा? 100.7, क्लियर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। समझ आई बात? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, बस इसी तरह से एनसीईआरटी उठाओगे, कोई भी सवाल उठाओ, यही लॉजिक लगाना जो लॉजिक बताया गया है, आपको आराम से वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो इस सेशन को एंड करते हैं यहीं पे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके देन, थैंक यू।